टोना चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। टोने के पति के जाने के बाद अब सिर्फ वही ही थी। टोना की बेटी की शादी होने वाली थी। बेटा, आज जाती हूँ, गौरी आंटी के साथ जाऊंगी और जाकर के सुनार से सारा सोना निकलवा कर लाती हूँ। मैंने जो जमा पूंजी इकट्ठी की है उससे आपके गहने बनवा कर लाती हूँ। आपकी सास ने कहा था सोने का सेट चाहिए, मैं अभी जाती हूँ। ऐसे ही मामा चिड़िया गौरी के घर जाती है। गौरी बहन, मैंने सुनार के पास जाना है, आप क्या मेरे साथ चलोगी? मुझे सुनार से बात करनी है पैसों की, और आप रेट भी फाइनल करना। हाँ चलो चलो, लेकिन ऊंची ऊंची मत बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, सुनार से तुम्हारा सोना ले आते हैं। और बात सुनो, घर पे संभाल के रखना। ऐसे ही टोना बंटी कबूतर को पैसे देती है। सुनार भैया, ये सोने के दोनों गहने दे दो। अरे इतने प्यारे सुंदर हार है आपके पास। अच्छा, इनको अब संभाल के रखना पड़ेगा। आजकल कोई भरोसा नहीं है टोना बहन, कहाँ कहीं भी चोरियां हो जाती हैं। चलो ध्यान से चलो और इनको जाकर छुपा देना, घर पे ज्यादा बातें मत करना। ऐसे ही टोना लेकर आ जाती है। मामा, आप सोने के गहने ले आई हैं, दिखाएं तो जरा मुझे भी, कैसा सेट लाई है? मामा से गुड़िया कहती है। तभी मामा उठ के बोलती है, बेटा ऐसे जोर जोर से मत बोलो, गहने आए हैं घर पे, बहुत महंगे हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, आजकल कोई भरोसा नहीं। वहां दूसरी तरफ गौरी कवि अपने पति को कह रही थी, कालू जी, टोना ले आई है सोना, आज आप अपना काम कर लेना, हम परसों 2 दिन रहकर इस जंगल को छोड़ के चले जाएंगे। हाँ गौरी, ठीक कह रही हो, मगर उसे शक न होने देना कि तुम उसकी पक्की सहेली हो या जासूस हो। अच्छा ठीक है, मैं उस रात को जाकर सारे गहने उठा लाऊंगा। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और रात का वक्त शुरू हो जाता है। सब पंछी सोए हुए थे। तभी वहां पर कालू आता है और गहने का सारा शॉपर उठाकर भाग जाता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया तो सोई हुई थी, दोनों को कहाँ खबर थी कि आखिर घर में हो क्या गया है। तभी थोड़ी ही देर में जब सुबह को सब उठते हैं तो देखते हैं कि घर पे तो जेवर ही नहीं है। अरे मेरे जेवर, मेरी बच्ची की कल शादी है, रात को मेरे जेवर चोरी हो गए, क्या करूं मैं अब? मेरी बच्ची की शादी कैसे होगी? अरे बहन, किस्मत में यही लिखा था, इसलिए चोरी हो गए। अब तुम रो धोकर गुजारा करो, आपकी बेटी की शादी है, अब जाने दो। नहीं नहीं, कैसे जाने दे, और इसमें किस्मत का क्या खेल। चलो टोना, चल के पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं, पुलिस ही जाकर ढूंढेगी इस चोर को। आखिर है कौन ये चोर? 1 रुपए की बात तो नहीं, इतने महंगे गहने हैं तुम्हारी बेटी के। ऐसे ही टोना पुलिस ऑफिस चली जाती है। अच्छा बहन, तो बताएं, क्या आपको किसी पर शक है? किसी को पता था सोने के बारे में? क्या कोई जानता था? आप मुझे शुरू से पूरी डिटेल बताएं। हाँ जी। नहीं, मुझे शक तो किसी पर भी नहीं है। कौन हो सकता है? सब तो मेरे अपने हैं। मैं तो बस गौरी बहन के साथ गई थी, वो तो बहुत अच्छी है, मेरी परसों की सहेली है, काफी साल हो गए। बस बस, फिर अब तो पता लग ही गया समझो तुम्हारे गहने का। अब ये दोस्त होते हैं ना, ये दोस्त नहीं आस्तीन के सांप होते हैं, इन्हीं ने ही चुराया होगा। ऐसे ही चील अपना काम कर लेता है। यहाँ कालू और गौरी भी भागने की तैयारी कर रहे थे। कालू जी, मुझे लगता है इनको शक हो जाएगा, और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी है इन्होंने। ऐसे ही गौरी कालू को बताती है। कालू तो डर जाता है। क्या वाकई? तुम्हें कहा तो था उसको कहना कि पुलिस में ना जाए, तुमने ये क्या खाक दोस्ती निभाई है उसके साथ। अब क्या होगा अगर पुलिस आ गई तो दोनों नहीं बचेंगे। तभी चील पुलिस भी वहां पर घूम रही थी और वो फौरन वहां आ जाती है। नाके पर जाते हुए कालू और गौरी को फौरन रंगे हाथों पकड़ लेती है।
अब चुपने का कोई फायदा नहीं, अब चल के जेल की हवा खाना, दोनों को ले जाता हूँ, ऐसी मार लगाऊंगा याद रखोगे। ऐसे ही चील पुलिस ऑफिसर खूब मारता है सब पंछियों को जो जो चोर थे। ऐसे ही दोनों को सजा मिल जाती है उनको किए की। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट भी करना। बाय बाय।